हैं कि जब पिछली बार अमेरिकी राष्ट्रपति यहां पर आए थे तो दिल्ली में हमने देखा कुछ जगहों पर हिंसा हुई, दंगा फैल गया। ये कह रहे G20 समिट यहां पर जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है और यहां जानबूझ करके ऐसे बयान दिए गए। प्रत्युष जी, मैं महान जी से निवेदन करूंगा कि इस देश की एक सीमा चाइना से जुड़ी हुई है, भारत देश की, और चाइना 4600 वर्ग किलोमीटर घुस के अपने देश की ज़मीन को छीन लिया है। ये पूरी दुनिया सैटेलाइट से देख रही है। इनको लग सकता है कि पूरी दुनिया नहीं देख रही है, मोदी जी को भी लग सकता है, किसी को पता नहीं है। अगर हम बयान नहीं देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, इससे राष्ट्र का गौरव नीचा होता है पूरे वैश्विक पटल पर। तो इस पर भी अपनी बात रखें तो मुझे अच्छा होगा। G20 सम्मेलन जो हो रहा है वो देश के लिए गौरव की बात है और कोई भी व्यक्ति इसको खराब करने की चेष्टा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे इस देश का सम्मान घटता है। मुझे लगता है कि ये अगर सोच किसी की होती है तो उसकी मैं निंदा करता हूं और उसे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य आप ही के पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता है, उनकी बातों से सहमत है? हिंदू धर्म धोखा है? आप मुझे बताइए, अगर वो किसी पर्टिकुलर चौपाई पे अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस दुनिया का ऐसा कौन सा धर्म है जो मानवता विरोधी है? ऐसा कौन सा धर्म है जो नारी शक्ति को पशु से तुलना कर देता है? ऐसा कौन सा धर्म है जो कहता है कि नारी और शूद्र ये लोग उस किताब को नहीं पढ़ सकते हैं, उस ग्रंथ को नहीं पढ़ सकते? ये गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं आप। लिखा हुआ बात आप नहीं मानेंगे, गलत कर रहे हैं। लिखी हुई बात अगर नहीं मानेंगे तो कैसे काम बिल्कुल चलेगा? नहीं, बिल्कुल लिखी नहीं, हुई बात बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बता दीजिए, गलत बोल रहे हैं आप। आप बता दीजिए क्या ढोल लिखा हुआ है? गवार शूद्र पशु नारी हाँ, सकल क्या? ताड़ना के। हाँ, बता रही हूँ, सुन बताइए, लीजिए बिल्कुल ध्यान से और दोबारा इस बारे में बात मत कीजिएगा। हाँ, आप बताइए, हिंदी जानते हैं अच्छे से, हिंदी पढ़े हुए हैं ना? सकल ताड़ना, ताड़ना का अर्थ यहाँ पे शिक्षा से भी होता है, केवल ताड़ना का अर्थ देखने से भी होता है, ध्यान रखने से भी होता है। आपने अपने मन गणंत खुद के मीनिंग्स बनाए हैं ताकि आप रामायण में लिखा गया है, अवध में जाकर 2-4 दिन बिताइए, तब आपको पता चलेगा ताड़ना का मतलब क्या होता है। आपकी डिक्शनरी से ताड़ना का मतलब नहीं आता है। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अगला सुन लीजिए। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। इसमें भी ये लिखा हुआ है कि नारियां इतनी कामयुक्त होती हैं कि वो अपना भाई को भी नहीं देखती हैं, अपने पिता को भी नहीं देखती हैं, अपने पुत्र को भी नहीं देखती हैं। तो आप मुझे बता दीजिए क्या ये सच है? ये क्या सच है? ये सच है? आप चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। तर्कपूर्ण बात करिए, ये देश का पटल है, राष्ट्रीय चैनल है, इस पर तर्कपूर्ण बात करिए। उंगली दिखाने से आपकी बात सही नहीं हो जाएगी। अरे उंगली दिखाने से बात सही नहीं हो जाएगी। मुझे बताइए, मैंने जो कहा गलत कहा? मैंने जो कहा गलत कहा? अगर नारी शक्ति को पशु समझ है, धर्म है, शूद्र बना दोगे, मानवता में शूद्र आ जाएगा। ऐसा कौन सा धर्म मुझे बताइए? मैंने तो सनातन धर्म को ऐसे नहीं देखा है, मैंने हिंदू धर्म को ऐसे नहीं पढ़ा है। मैंने तो देखा है कि हिंदू धर्म वसुधैव कुटुंबकम है। मैंने देखा है सर्वधर्म समभाव हमारा सनातन है। तो जब सर्वधर्म समभाव हमारा सनातन है, वसुधैव कुटुंबकम हमारा हिंदू धर्म है, तो ये तो बात कहां से आ गई? अगर हमारे बीच में कोई कमी है उसे दूर करने में क्या दिक्कत है? आप लोगों को ठीक है, बाकी मेहमानों को मिला लीजिए। हाँ, नवल किशोर दास जी जवाब देना चाहेंगे जो यहाँ पर प्रोफेसर धर्मेंद्र ने कहा? मैं धर्मेंद्र जी को कहना चाहता हूँ, धर्मेंद्र जी आप प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, अरे थोड़ा मानस का पारायण करिए ना। कल भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य है, उस वंश के आप हैं, कम से कम कुछ तो संस्कृति के बारे में जानिए। को थोड़ा आप उस चौपाई को विस्तृत रूप से मुझे, इस देश की जनता को, सनातन धर्म के मानने वाले को और हिंदुओं को आप स्पष्ट बता दीजिए, स्पष्ट आप बता दीजिए कि इन चौपाई का क्या मतलब। मैंने 2 चौपाई कोट करी है, उन दोनों चौपाई का क्या मतलब है, इससे पता चल जाएगा कि आप क्या सोचते हैं हिंदू धर्म को लेकर के। नारी को, अरे नारी को तो हमारे यहाँ पूज्या कहा गया है, श्रद्धा का पशु क्यों कहा जाता? वही तो हमारा विरोध है। हम तो यही कह रहे हैं, नारी पूजनीय है, हमेशा रहेगी। लेकिन अगर उसे आप जानवर का संज्ञा देंगे तो कहां तक मान्य होगा? उसे पशु समझेंगे तो कहां तक मान्य होगा? नारी रामचरितमानस को सुन नहीं सकती है, ऐसा क्यों नहीं सुन सकते? मुझे बताइए, नारी क्यों नहीं सुन सकते उसको? शूद्र क्यों नहीं सुन सकता? शूद्र क्यों नहीं पढ़ सकता? शूद्र क्यों नहीं छू सकता? क्यों अछूत है? बताइए, वो मानव नहीं है? मानवता के लिए नहीं खड़े होना चाहिए? पवित्र ग्रंथ मानव पवित्रता में तो शूद्र भी आता है। चलिए
मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रहा हूं, मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। प्रेम कुमार जी, के लिए है वो। प्रेम कुमार जी, अब चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो सोर्सेस के हवाले से खबर है उसमें उन्होंने अपने मंत्रियों, नेताओं, सांसदों को कहा है कि आप सनातन के मुद्दे पर खुलकर बोलिए लेकिन तर्कपूर्ण बहस कीजिए। अब उदयनिधि ये कह रहे हैं कि मैंने जो कहा मैं उस पर कायम हूं। वो कह रहे हैं कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस धर्म के अंदर कई विषमताएं हैं, कई असमानताएं हैं और उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई है। यानी कि वो कहीं ना कहीं वो वर्ण व्यवस्था की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ इतनी ही सी बात थी या फिर इसके कुछ और भी संकेत हैं? क्योंकि कुछ लोगों का यह मानना है कि जानबूझ करके यह बयान दिलवाया गया है ताकि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। देखिए आज हम बहस कर रहे हैं ना, हम सब 7-8 लोग मिलकर बहस कर रहे हैं, 3-4 दिन से कर रहे हैं और ऐसे धीरे 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 करके यह बहस बड़ी होगी और एक एजेंडा सेट हो जाएगा। देखिए प्रत्युष जी, एक बात तो ये है कि जब कोई बहस बड़ी होती है तो उसके वक्तव्य में, उसके बाद विवाद में एक पोटेंशियल होता है, विवाद की संभावना बड़ी रहती है, तर्क और वितर्क दोनों तरफ होते हैं, तभी वो बड़ी होती है, अदरवाइज बड़ी नहीं होती है। मैं प्रधानमंत्री जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सनातन पर तर्कपूर्ण बात होनी चाहिए। तो जिस संत ने स्टालिन के सर कलम करने पर 10 करोड़ रुपए की डिमांड ये रख दिया है, इनाम रख दिया है, क्या इसकी मुखालिफत करेंगे यहाँ पर मौजूद जो स्क्रीन पर बैठे हुए तमाम संत हैं? क्या उनकी ओर उंगली दिखाकर बोलेंगे? बाकी मेहमानों को भी रखिए स्क्रीन पर। हाँ, तो एक बात यह है। दूसरी बात है कि स्टालिन ने 2 बयान दिए। एक बात जो बात कही उन्होंने, जिसको लेकर के अमित मालवीय ने कहा कि हिंदुओं के नरसंहार, सनातनियों के नरसंहार की बात हो रही है, तो स्टालिन ने कहा कि मैंने कभी नरसंहार की बात नहीं की है। उन्होंने फिर स्पष्ट किया कि जो छुआछूत और तमाम चीजें, सनातन सोच पर उन्होंने हमला किया है। जब उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया तो उसके बाद आप ये कैसे कह सकते? कब से छुआछूत आ गया भाई? सनातन में कहाँ पे छुआछूत आ गया? छुआछूत क्या पाकिस्तान में है, अमेरिका में है? छुआछूत हिंदुस्तान में ही है और हिंदू धर्म में ही है। ये बात समझिए, यहीं पर वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था गैर हिंदुओं में नहीं है, यही हिंदू धर्म में ही वर्ण व्यवस्था है। यही अगर दलित घोड़ी पर चढ़ जाता है, मूंछ रख लेता है, तो डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत, डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत और संजय राणा को भी स्क्रीन पर रखिए। जी डॉक्टर सांत्वना, क्योंकि अब ये बहस होगी तो बहुत दूर तक जाएगी, फिर मनुस्मृति तक जाएगी, फिर वर्ण व्यवस्था तक जाएगी, फिर ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, शूद्र सब तक जाएगी। मैं चूंकि नारियों की बात हो रही थी तो मैं नारी की बात से ही शुरू करूंगी। मैं धर्मेंद्र जी से प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि क्या धर्मेंद्र जी आपको ये पता है कि ये चौपाई किसने किससे कही थी? बस मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए तो सारा मुझे आपका नॉलेज क्लियर हो जाएगा कि आप कितना रामचरितमानस के बारे में जानते हैं। मुझे सिर्फ आप ये बता दीजिए कि ये चौपाई तुलसीदास जी ने किसके परिप्रेक्ष्य में लिखी थी, कि ये किसने किससे कहा? सिर्फ आप इस बात का मुझे आंसर दे दीजिए, बस बहस ही खत्म आपसे। भाई परिप्रेक्ष्य चाहे जिसका हो, आप नारी को जानवर से तुलना नहीं कर सकते। पहली बात। दूसरी बात, मानवता में सूत्र नहीं ला सकते। ठीक है, तीसरी बात सुन लीजिए। अब चिल्लाने से थोड़ा ना काम होगा भाई। आप बताइए ना, आप मुझे बताइए, आप टीवी चैनल पे हैं, मैं आपसे कहूँ आप जो है जानवर हैं, वो अच्छा लगेगा आपको? मुझे बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मुझे सिर्फ आप एक बात का आंसर दे दीजिए, सबको ये अच्छा लगेगा कि ये चौपाई किसके परिप्रेक्ष्य में की गई है। इसी बात में आपका जवाब छुपा है। अगर आपको पता है तो आप बताइए, नहीं तो मैं बताती हूँ। सारे देश को ये पता होना चाहिए। आप जैसे लोग कैसे देखिए, ऐसा है ना कि परिप्रेक्ष्य अगर ढूंढोगे तो आप गाली तो गाली होती है। सुन लीजिए, गाली पाकिस्तान को दे दो, गाली किसी दूसरे देश को दे दो, गाली तो नहीं बदलती ना। वाले लोग हैं ना, वो सिर्फ गुमराह करना जानते हैं। गुमराह तो इतने सालों से कौन किसको कर रहा था हमें नहीं पता। मुझे बोलने दीजिए, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। एक्चुअली ये चौपाई रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ये कहा है, जब श्री राम भगवान समुद्र पे बाण मारते हैं कि समुद्र तुम सूख जाओ और मुझे सीता को लेने जाना है, तो वो ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं कि समुद्र कह रहा है कि ढोल गमार शूद्र प्रसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब मैं भी इन्हीं के समान हूँ और आप जिस तरीके से इन चारों का निरीक्षण करना चाहिए, देखना चाहिए, उसी तरीके से आप मुझे भी क्षमा करिए। जब आप लोग परिप्रेक्ष्य नहीं जानते हैं, सत्य नहीं जानते हैं, तो गलतफहमी मत फैलाइए। संजय राणा, तो क्या मिसकोट किया जा रहा है? जी हाँ, देखिए ऐसा है कि प्रत्युष जी, भारत माता की जय, और यहाँ पे जितने भी हमारे वक्ता आए हैं सबको राम राम।
देखिए ऐसा है कि परिप्रेक्ष्य को तो कोट अनकोट किया जाता है और किस तरह से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है, ये मुझे उम्मीद बिल्कुल प्रोफेसर साहब से नहीं थी। देखिए प्रोफेसर साहब और स्वामी प्रसाद मौर्य में जमीन आसमान का अंतर है। प्रोफेसर साहब एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और प्रोफेसर हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में, उनकी शिक्षा, उनके ज्ञान के बारे में मुझे ना ही बोलूं तो कम हो। अब देखिए कोट किया जा रहा है, जैसे हमारी मित्र जो समाज सेवी, इन्होंने कितने ढंग से बताया कि किस परिप्रेक्ष्य में बोला गया था। नंबर 1, नंबर 2 ये बोला गया था ताड़ना। देखिए अवधि में लिखी, ताड़ना मतलब होता है देखना। भाई कोई भी पत्नी हो, महिला, उसको देखना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, पशु को भी देखना पड़ता है, इधर उधर ना जाए। देख, आपको संदर्भ को समझना पड़ेगा तब चीज को। पुरुष को नहीं देखना होता है। देखिए अब यही समस्या, पुरुष को नहीं देखना होता। अरे सुन लीजिए, मान्यवर प्रोफेसर साहब, आपसे उम्मीद मैं करता हूँ आप बता देना, आप पढ़े देखना होता है, ये बताइए, बुजुर्गों को नहीं देखना होता है। बताइए पुरुष में भाई देखिए जो मंद बुद्धि होता है उसके बारे में भी तो चर्चा की गई। मतलब वो मंद बुद्धि है, महिला भी हो सकती है, महिला मंद बुद्धि है। नहीं, महिला मंद बुद्धि है। क्या बोला? नारी का अलग वर्णन है, नारी मंद बुद्धि है। आप क्या बात करते हैं? अलग वर्णन है, मतलब नारी का अलग वर्णन है। अपमान खड़े खड़े कर रहे हैं, मंद बुद्धि कह रहे हैं आप उनको। एक बार कहते हैं कि हाथ कंधे में कंधा मिला के चलेंगे, एक बार कह रहे मंद बुद्धि है। धर्म को खत्म करने की 2 लोग यहाँ बैठे हैं, मंद बुद्धि है। मित्र बोले थे 2 लोग बैठे हैं, मंद बुद्धि है। धर्म में सिर्फ जात पात धर्म है। अरे देश बहरा नहीं है, आराम से बोलो। ये नहीं पता है, देश बहरा नहीं है, आराम से बोलो। सुन 3 लेगा, तरह के वर्ण आते हैं, 3 तरह के आते हैं। देश बहरा नहीं है, सुन लेगा। अरे मैं बता रहा हूँ, सुनो। आराम से बोलो। अशराफ, देश सुन रहा है, देश सुन रहा है। और अशराफ कौन से होते हैं? जो सैयद होते हैं, जो उच्च कोटि के होते हैं। ये बताइए, पसमंदा मुसलमानों के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है? उच्च कोटि में रंगरेज जी आ गए, रंगरेज जी। और दूसरा देखिए, अरे अरे रंगरेज भाई, इंसानियत को बांटना आपका काम है। रंगरेज जी भी काफी देर से डिबेट सुन रहे हैं। रंगरेज भाई, तो जात पात के समुदाय में नहीं है। रंगरेज आप भाई, बोलते हैं कि मुसलमान क्या नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं। अब तक तो हिंदू मुसलमान कहा जा रहा था कि ये एजेंडा पॉलिटिकल एजेंडा होता है, हिंदू और मुसलमानों को बांट दो। ये क्या हो गया कि अब सनातन पर सवाल उठाकर किसे बांटने की कोशिश की जा रही है? हिंदुओं को हिंदुओं से? क्या हो रहा है? ये क्या पॉलिटिकल मैसेज जा रहा है? क्या एजेंडा सेट हो रहा है? देखिए प्रत्युष जी, ये तो जो मामला है, जो स्टालिन साहब ने जो बयान दिया उनके बेटे ने, वो तो बयान किसी भी तरीके से सामाजिक समाज में ये बिल्कुल भी कहीं पे नहीं टिकता और हम उसकी कंडेम करते हैं। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये साधु पूरे देश में अगर कोई बात होती है, अगर कोई अपना वक्तव्य दे देता है कोई पॉलिटिकल पार्टी का, तो सारे साधु संत आ जाते हैं और कोई 10 करोड़ की मांग कर देता है, सर कलम कर दो, कोई कुछ कर देता है, और वो टीवी डिबेट्स में आकर। और ये मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जब जय सिया राम के नारे लगाकर जब मुस्लिमों की लिंचिंग की जाती है, धर्म संसद के नाम पर सामाजिक बहिष्कार की बात की जाती है, सही, दूसरा करे तो सब गलत। तो ये सारी चीजें जो है, ये इस देश में क्या हो रहा है, इस देश को किस तरफ मोड़ा जा रहा है, ये सारा देखने और समझने का मामला है। ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो साधु संत अपनी धर्म की रक्षा नहीं करेंगे। साधु संत अपनी धर्म की रक्षा के लिए करोड़ों मत आइए कि वहाँ होता है तो हमारे यहाँ होगा। क्यों नहीं होगा? अपने आप ऐसे लोग हिंदू धर्म को शर्मिंदा करते, सनातन को गिराते। आप वोट बैंक की और तुच्छ राजनीति के लिए अपने देश, अपने धर्म, अपनी सत्ता को बेचने में तुले हुए। निंदा कीजिए उस महंत का, अरे क्यों महंत का मुद्दा क्यों? ये बताइए, आपको शर्मा के ताले नहीं लगने चाहिए, आपकी जुबान होनी चाहिए, आपकी जुबान नहीं चाहिए। रंगरेज मुसलमान है तो आप हिंदू मुसलमान कर लेंगे, वाजिब सवाल को आप ढक देंगे, दबा देंगे। रंगरेज बोल रहे हैं तो गलत हो गया। एक सेकंड प्रेम कुमार जी, ये बात जो सनातन के वो डेंगू, मलेरिया, कोरोना से तुलना करके उसको खत्म करने की बात की गई है, मैं कह रहा हूं कि अगर यही बात रंगरेज, एक सेकंड रंगरेज जी यहां पर बैठे हुए हैं, यही बात अगर इस्लाम के बारे में किसी ने कहा होता कि इस्लाम डेंगू, मलेरिया, कोरोना अगर किसी ने कह दिया होता तो आज क्या होता? न जाने कितने फतवे निकल जाते। अजीबोगरीब बात है बहुत। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हिम्मत है तो सुन लीजिए। किसी भी धर्म के बारे में बोलना गलत है, गुनाह है, लेकिन लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म लिबरल है, सब कुछ सह लेता है, सब सह लेता है। जवाब दे रहा हूं, सुनिए।
देखिए किन्हीं कहते ही रंगरेज में रहे नहीं क्या कहा भैया? है। कह के चला किन्हीं जाता है। रंगरेज में नहीं कहा है, उदयनिधि भी हिंदू है। चले उदयनिधि हिंदू है। सनातनी उदयनिधि है। हिंदू है। सनातन धर्म से अरे बोल गजब। रहा है, आप सब गलत बोल रहे हैं। सनातनी परंपरा पर बोल रहा है। सनातनी भारत में परंपरा जो हिंदू है। छूआछूत करती है, धनंजय जी। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बर्दाश्त नहीं करेंगे पूर्ण व्यवस्था को। बर्दाश्त नहीं करेंगे छूआछूत को। धनंजय गिरी, धनंजय गिरी, धनंजय गिरी, हमारे यहाँ कोई छुआ-छूत एक नहीं है। सेकंड। बोला है धनंजय गिरी, रंगरेज से लड़ने विपक्ष, देते क्यों? हालांकि इस बयान को लेकर विपक्षियों में ही आपसी मतभेद है। कई लोगों ने किनारा कर लिया, आपने देखा ममता बनर्जी ने किनारा कर लिया, शिवसेना उद्धव गुट ने किनारा कर लिया, जेडीयू ने किनारा कर लिया, आरजेडी ने भी कहा कि अगर कोई कहा ऐसा तो उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन साथ में एक लाइन यह भी जोड़ी कि क्या बीजेपी हिंदू धर्म की ठेकेदार है, क्या हमें उनसे धर्म सीखना पड़ेगा? प्रत्युष जी, आज भगवान श्री कृष्ण की जन्म जयंती है, जिन्होंने गाय चराते चराते गौपालकों को गीता का से जाकर के महाभारत के युद्ध में गीता का ज्ञान